हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, कोविड-19 महामारी के कारण सभी स्कूल कॉलेजेस अभी बंद है, जिसके कारण हम सभी स्टूडेंट्स को सेल्फ स्टडीज़ करना पड़ रहा है। और अब हमारे स्कूल कॉलेजेस कब खुलेंगे ये हमें अभी कोई आइडिया भी नहीं है। बट सीबीएसई ने एक गाइडलाइन जारी किया है जिसमें कि ये बताया गया है कि ये स्कूल कॉलेजेस हमारे कब खुलेंगे। सो लेट्स सी। के बारे में कुछ बताया है, तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। When will CBSE school reopen? In an interview, HRD Minister Ramesh Pokhriyal Nishank indicated that CBSE result 2020 will be out till 15th August, and after that CBSE schools might reopen. In an interview when he was asked about the reopening of schools, then he said that after conducting pending papers of CBSE 10th and 12th board exam 2020, the aim will be to publish CBSE result till 15 August 2020. He also indicated that schools affiliated to CBSE and other boards will reopen in August or after August. ओके, सो यहाँ पे CBSE बोर्ड ने साफ साफ कहा है कि जो अभी हमारे 2020 में जो हमारे 12th और 10th के बोर्ड्स हुए हैं, 15 अगस्त तक उसके रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद ही हमारे स्कूल्स रीओपन होंगे या फिर आफ्टर अगस्त। ओके, सो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए और स्टूडेंट्स को के प्रेशर्स को कम करने के लिए सीबीएसई ने 10th के सिलेबस में काफ़ी चेंजेस किए हैं, जिसमें सीबीएसई ने सोशल स्टडीज़ के सिलेबस में कुछ बदलाव किया है जो काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब इस बदलाव के कारण हमें पढ़ने में काफ़ी आसानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सिलेबस को कम कर दिया गया है। ओके, सो अब देखते हैं हमारा नया सिलेबस क्या है। इसमें अब पहला पेपर आता है हमारा हिस्ट्री। इसमें जो है वो हमारा 3 सेशंस में डिवाइड है, जिसमें सेक्शन 1 के अंडर में 2 चैप्टर हैं, जिसमें पहला चैप्टर का नेम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये चैप्टर फ्रेंड्स बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, उसके बाद फिर नेक्स्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये भी एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं। उसके बाद फिर अब आता है सेक्शन 2। इसमें है कि एनी वन देम ऑफ द फॉलोइंग। ओके, यानी कि इसमें जो 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये दोनों बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चंस ही आएंगे। ओके, और इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में एक और का ऑप्शन लगा रहेगा, यानी कि इन दोनों चैप्टर्स में से जो चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, उसके क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, चैप्टर 3 से हमारा आता है क्वेश्चन a+d इज इक्वल टू वॉट, और चैप्टर 4 से हमारा क्वेश्चन आता है c+d इज इक्वल टू वॉट। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चंस के बीच में और लगा होगा। ओके, तो यानी कि इन दोनों क्वेश्चंस में से किसी एक क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना होगा। सो है ना ये खुशखबरी की बात। उसके बाद फिर अब हमारा नेक्स्ट आता है 3rd सेक्शन, जिसमें 5th चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, तो ये चैप्टर भी आपका एग्ज़ाम में आने ही वाला है। सो फ्रेंड्स, ये हिस्ट्री का यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हमारा आता है ज्योग्राफी। ओके, तो ज्योग्राफी में क्या चेंजेस हुए हैं वो हम देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर आपका एग्जाम में आने ही वाला है, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, तो ये चैप्टर भी आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है। ओके, ये चैप्टर एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। उसके बाद फिर अब आता है चैप्टर 3 वाटर रिसोर्सेज, तो ये चैप्टर भी आपका एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। ये चैप्टर सिर्फ आपका आएगा पीटी में। ओके, यानी कि सिर्फ पीटी टेस्ट में आपका आएगा और बोर्ड एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। उसके बाद फिर अब हमारा नेक्स्ट आता है चैप्टर 4 एग्रीकल्चर, तो ये चैप्टर भी आपका एग्ज़ाम में आने वाला है। नेक्स्ट है चैप्टर 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, तो ये चैप्टर एग्ज़ाम में आने वाला है, इसे भी आपको पढ़ना होगा। ओके, सो
कोई बात नहीं, सैड होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है अब हमारा चैप्टर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो ये चैप्टर भी एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर जो है वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमिक। तो ये चैप्टर भी आने वाला है। देखिए अब 7 चैप्टर से 7 चैप्टर्स है जैसा कि ज्योग्राफी में, तो उसमें से 2 चैप्टर्स नहीं आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये हैप्पी होने वाली बात तो है ही कि 7 में से 2 चैप्टर्स नहीं आ रहे, यानी कि हमें थोड़ा मेहनत तो कम ही करना पड़ेगा ना, तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। सो उसके बाद फिर ज्योग्राफी यहीं पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सिविक्स। तो उसमें जो पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग, ये चैप्टर हमारा एग्ज़ाम में आने वाला है। अब फ्रेंड्स जैसा कि मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे टिक करते जा रही हूँ, आप भी अपने बुक्स में वैसे ही टिक कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने के समय कोई भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है। ओके, सो अब है हमारा सेकंड चैप्टर है फेडरलिज्म। तो ये चैप्टर भी हमारा आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो ये चैप्टर हमारा एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, ये सिर्फ हमारा पीटी टेस्ट में आएगा, बाकी बोर्ड्स में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ी राहत तो यहाँ पे मिली ना। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो ये चैप्टर भी एग्ज़ाम में आने वाला है। ओके, उसके बाद फिर अब नेक्स्ट चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स। तो ये चैप्टर भी एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है सिवाय पीटी के। ओके, सो हैप्पी, ये भी चैप्टर नहीं आने वाला है। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये चैप्टर भी हमारा आने वाला है। ओके, एंड अब नेक्स्ट है चैप्टर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये चैप्टर भी आने वाला है, इसे भी आपको पढ़ना होगा। एंड देन नेक्स्ट है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो ये चैप्टर पीटी के अलावा बोर्ड्स में नहीं आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर्स थे जिसमें कि काफ़ी सारे चैप्टर्स को कट किए गए हैं, जिसमें कि 3 चैप्टर्स को कट कर दिए गए हैं, वो पीटी के अलावा बोर्ड्स में नहीं आने वाले। सो है ना ये रिलीफ की बात। उसके बाद फिर अब हमारा आता है इकोनॉमिक्स। ओके, सो इकोनॉमिक्स में अब हमारा जो पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट। तो ये हमारा बोर्ड्स में आने वाला है। ओके, सो अब नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक। तो ये चैप्टर भी एग्जाम्स में आने वाला है, इसे भी आपको पढ़ना होगा। एंड द नेक्स्ट है मनी एंड क्रेडिट। तो ये चैप्टर भी आने ही वाला है। एंड द नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक। तो ये चैप्टर भी आने वाला है। जी बिल्कुल, चारों चैप्टर आने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे क्या नहीं आने वाला है, तो वो नहीं आने वाला चैप्टर है चैप्टर 5 यानी कंज्यूमर राइट्स। तो बी हैप्पी, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के अलावा बोर्ड्स एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बी हैप्पी एंड कीप स्टडी। आप सीबीएसई ने इतने सारे चेंजेस किए हैं सोशल स्टडीज़ में, इससे हमें काफ़ी रिलीफ मिला है और आई होप कि अब आप अच्छे से पढ़ सकोगे, आपके एग्ज़ाम्स और अच्छे से होंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड कीप स्टडी। थैंक यू।